नमस्कार दोस्तों। अमित और सूरज दो दोस्त थे। सूरज अपनी किताबों के सामने बैठा था, लेकिन उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। वह सोच रहा था, मैं हमेशा फेल हो जाता हूं, शायद मैं कभी पास नहीं हो पाऊंगा। पास ही बैठा अमित अपने दोस्त सूरज की उदासी देख रहा था। उसे समझ में आ गया कि सूरज को मदद की जरूरत है। उसने सोचा, मुझे सूरज की मदद करनी चाहिए। सच्ची दोस्ती का यही तो मतलब होता है। अगले दिन अमित और सूरज लाइब्रेरी में बैठे। अमित ने सूरज को पढ़ाई के आसान तरीके समझाने शुरू किए। सूरज ध्यान से सुन रहा था और पहली बार उसे पढ़ाई थोड़ी रोचक लगने लगी। अमित और सूरज क्लासरूम में बैठे थे। अमित ने सूरज को एक गणित का सवाल हल करना सिखाया। सूरज ने उसे ध्यान से समझा और मुस्कुराते हुए बोला, अरे, ये तो बहुत आसान है। दोनों के चेहरे पर मेहनत और आत्मविश्वास की चमक थी। शाम को दोनों दोस्त एक साथ सूरज के घर पढ़ाई कर रहे थे। कमरे में एक गर्माहट भरी रोशनी थी। किताबें खुली हुई थीं और दोनों दोस्त मिलकर सवाल हल कर रहे थे। यह उनकी कड़ी मेहनत और दोस्ती की असली तस्वीर थी। परीक्षा हॉल में सूरज की हथेलियां पसीने से भीग रही थीं, लेकिन जैसे ही उसने पहले सवाल का जवाब लिखा, उसका डर धीरे धीरे खत्म होने लगा। मैं यह कर सकता हूं, उसने खुद से कहा। सूरज रिजल्ट कार्ड लेकर खड़ा था। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे धीरे कार्ड खोला और देखा, मैं पास हो गया। उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। अमित दौड़कर सूरज के पास आया। सूरज ने उसे गले लगा लिया और कहा, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ अमित। अगर तुम मेरी मदद नहीं करते तो शायद मैं कभी पास नहीं हो पाता। लंच ब्रेक में अमित और सूरज स्कूल के गार्डन में बैठकर हंस रहे थे। अब उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई थी। सूरज ने सोचा, सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल समय में साथ खड़े रहते हैं। अमित ने सूरज की पीठ थपथपाई और कहा, याद रखना, सच्ची दोस्ती मुश्किल वक्त में साथ देने से बनती है। सच्ची दोस्ती वही होती है जो केवल खुशियों में नहीं, बल्कि मुश्किल घड़ियों में भी साथ खड़ी रहे।